एकदम निश्चित तौर पर उथल पुथल होना ही होना है, क्योंकि दबे कुचले लोगों के लिए जब जब आवाज उठा है उथल पुथल हुआ है और सुधार भी हुआ है। लेकिन अभी हम चनपटिया के कृषि बाजार में उपस्थित हूँ और आईपी गुप्ता चंपारण के धरती पर आने वाले हैं और चंपारण में उनका आगमन होने वाला है और उनके कार्यकर्ता द्वारा बैठक किया गया है और जो चंपारण के दौरा पे आने वाले हैं उनके तैयारी के लिए देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम बातचीत करेंगे इनसे कि किस डेट को वो आने वाले हैं, कब तक संभावना जताई जा रही है कि वो चंपारण के धरती पर आने वाले हैं। क्योंकि चंपारण के धरती पे उनका आना एक तरफ से कहा जाए तो चंपारण में नव क्रांति का शुरुआत होना है, राजनीतिक में एक तरफ से कहा जाए तो चंपारण के राजनीति में एक तरफ से हेरा फेरी भी चंपारण के धरती पर होने वाला है। हम बातचीत करेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिव बालक महतो। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष। और आज हमारी जो यहाँ बैठक हो रही है, इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि चंपारण के धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी का आगमन होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे इस पर हमारी चर्चा हो रही है। अच्छा, उनका उद्देश्य क्या है चंपारण के धरती पर आने का, इसका कारण क्या है? चंपारण के धरती पर उनके आने का उद्देश्य ये है कि उन्होंने चंपारण से ही इस क्रांति का शुरुआत किया है भितियरवश। और आज उनको हम इसलिए बुला रहे हैं कि आज चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में हमारी पार्टी भी भागीदारी लेने जा रही है और यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए ही वो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो जब देश हमारा गुलाम था तो महात्मा गांधी इसी चंपारण के धरती से किसान आंदोलन किए थे, लेकिन जब देश आजाद हो गया तब भी देश के बड़े बड़े नेता आकर चंपारण से ही आंदोलन करते हैं, लेकिन चंपारण की दुख की जो दास्तान है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग आशा करते हैं कि उनके आने से चंपारण में आगमन जब उनका होगा तो चंपारण की जो दुर्दशा है उसमें जो बदहाली है उसमें सुधार होगा, यहाँ के राजनीतिक में कुछ सुधार होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा अंतिम पायदान पर रहने वाले गरीब गुरबा बुर्बक हम लोग हैं। हम लोगों से अभी तक छुआछूत किया जाता है, अदर जातियों से छुआछूत भी किया जाता है। इसको मिटाने के लिए और यहाँ सर्वहारा एक समाज बनाने के लिए हम लोग यह आंदोलन छेड़े हैं और उनका अगुवा होना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक गांधी जो गुजरात से चलकर यहाँ आया डंडा लेकर, और यही चंपारण है कि उस गांधी को महात्मा बनाकर भेजा। ठीक उसी प्रकार आईपी गुप्ता हमारे चंपारण के सभी दुख दर्दों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला दिन में हम भी उन्हें महात्मा गांधी बनाकर यहाँ से दूसरा गांधी बनाकर हम यहाँ से उनको भेजेंगे। चलिए हम आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या वो चंपारण के धरती पे उनका आगमन होने वाला है, तो क्या लगता है कि चंपारण के धरती पर जब उनका आगमन होगा तो चंपारण जो बदहाली से बरसों से गुजर रहा है, राजनीतिक रूप से बंधुआ मजदूर है, और यहाँ के जो सरभरा वर्ग है, जो मजदूर किसान है, वो कितना नेता आए और चंपारण से अपना आंदोलन शुरू किए, उनका किस्मत चमक गया, लेकिन चंपारण के धरती का आज तक किस्मत नहीं चमका। तो क्या उनके आने से लगता है कि जो सरभरा वर्ग का जो उन्नति होगा, जो उत्थान होगा, जो राजनीतिक उन्नति कहें या आर्थिक उन्नति कहें या सत्ता में जो भागीदारी होगी, क्या चंपारण के लोगों को लगता है कि वो दिन जाने वाला है? निश्चित तौर पर आप देखे होंगे रोज रोज बयान आ रहा है आईपी गुप्ता जी का, और पूरे कतार में एक ही नारा चल रहा है कि जब तक सर्वहारा गरीबों का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उस एजेंडा पर कोई हमारे साथ बात नहीं करेगा, तब तक हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा सकते हैं, भले हम अकेला चलना पसंद कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर यह गारंटी है कि उनको इस धरती पर आने से एक नया क्रांति आएगी और पश्चिम चंपारण का दशा में भी सुधार होगा, और सुधार ही नहीं बल्कि समाप्त होगा, ये संकल्प लेकर के चला जा रहा है, ये गारंटी। क्या तो चंपारण के धरती में फिर से राजनीतिक उथल पुथल होगा? अभी जो शुरू हुआ है संपूर्ण रूप से समस्याओं को समाधान करने के लिए हुआ है,
ऐसे नहीं हुआ है। चलिए, तो सबसे पहली बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी नेता आए और चंपारण से आंदोलन शुरू किए, वो कोई के जुबान पर आज तक हम लोग नहीं सुने कि सरभरा व्रत का उत्थान के बारे में। लेकिन आईपी गुप्ता जब आ रहे हैं चंपारण की धरती पर तो सरभरा व्रत को उत्थान को लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है कि सरभरा व्रत का भाग जगेगा? निश्चित रूप से गरीब गुरबे का मसीहा हैं और वो जो है कहना है पूरे बिहार को उन्होंने है सो दौरा किया और गरीबों को जगाया। और आज जो है हर एक ज़िला में जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ उमड़ती है। बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि क्या इनमें खूबी है कि जहाँ जाते हैं वहाँ इतना ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है सो लग जाती है। तो क्या लगता है कि चंपारण के धरती से भी लोग कैंडिडेट होंगे क्या? जी हाँ, होंगे। उनका भी कहना है कि आप तैयारी कीजिए, वहाँ भी दबे कुचले इस बेतिया के अंदर में गरीबों जो है कहना कि भूमाफिया लोग जो है कहना कि तबाह किए हुए हैं और सारा जो है कहना कि सरकारी ज़मीन को बड़े लोगों ने जो है हथियाया है, उसका भी हिसाब किताब करेंगे, गरीबों को दिलवाएंगे। और पूरे बिहार के राजनीतिक जो है वो उथल पुथल अभी चल रहा है। चलिए, धन्यवाद।